जो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा होता है उनमें आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। अगर उनमें से एक को बिस्टा दिया जाए या एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसके बगैर इस कदर रहता है, और जो उसे मारने वाला होता है उसको वो छोड़ता ही नहीं है, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किस भी हद तक जाना पड़े। तो दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक नाग नागिन जो कि इच्छाधारी होते हैं, उसमें से नाग को मार दिया जाता है। इच्छाधारी नागिन होती है, एक कुएं के अंदर वर्षों तक अपने नाग के कातलों का इंतजार करती है, और जब उसका सब्र का बांध टूटता है तो एक इतना बड़ा फैसला लेती है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आपको भी लगने लगेगा कि नागिन का गुस्सा किस तरह फूटता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक गांव पड़ता है चांदपुर। ये चांदपुर गांव की ही कहानी है। यहां पर दो भाई जिनका नाम राजू और मंगल होता है, दोनों किसान होते हैं और अपने खेतों पर काम किया करते हैं। एक दिन का वाकया होता है, एक कुएं के पास में एक नाग नागिन रहा करते थे। उसमें से जो नागिन होती है वो घूमने के लिए और भेष बदलकर गांव की तरफ चली जाती है। उधर नाग अकेला वहां पर रह जाता है। इधर राजू और मंगल दोनों भाई खेतों से वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं। जैसे ही राजू आगे आगे चल रहा होता है, अंधेरा हो जाता है। राजू का पैर एकदम से उस इच्छाधारी नाग के ऊपर पड़ जाता है। जैसे ही इच्छाधारी नाग के ऊपर उसका पैर पड़ता है तो नाग उसे काटने की तरफ पीछे की तरफ मुड़ता है। पीछे मंगल होता है। मंगल ये सब देख रहा होता है। मंगल कुल्हाड़ी निकालता है और कुल्हाड़ी से उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो नाग के टुकड़े टुकड़े तो कर देते हैं, लेकिन दोनों भाई एकदम से घबरा जाते हैं और घबरा कर उस नाग को उसी कुएं के अंदर फेंक देते हैं जो उसकी बगल में होता है, और वहाँ से दोनों भाई निकल जाते हैं। जैसे ही नागिन घूमकर वापस आती है और अपने नाग को मरा हुआ देखकर वो बहुत बुरी तरह से विचलित हो जाती है और अपने नाग की आंखों में उन दोनों के फोटो देख लेती है, और वहीं पर इंतजार करने लगती है कि जब ये दोनों वापस आएंगे, इनको यहीं पर इस कुएं के अंदर ही मारकर दफनाना है। वो एक ऐसा निर्णय लेती है जिसके लिए उसे बहुत दिन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत दिन मेहनत करनी पड़ती है। लगातार वो वहीं पर रहती है और उनका वेट करती रहती है, लेकिन वो दोनों वहाँ नहीं जाते, क्योंकि वो दोनों पहले ही समझ चुके थे कि यहाँ हमने नाग को मारा है, अब इस जगह को बदल दिया जाए। वो दूसरी तरफ से खेतों पर जाने लगे। नागिन का इंतजार का सब्र टूट जाता है। वो काफ़ी सालों के बाद फिर एक निर्णय लेती है और एक सुंदर कन्या का भेष बनाती है, और सुंदर कन्या का भेष बनाकर गांव की तरफ चल देती है। जैसे ही गांव के अंदर वो जाती है, पूरे दिन उन लोगों की तलाश करती है, लेकिन पूरे दिन में वो दोनों भाई उसे कहीं भी नहीं मिलते। हार थक कर वो वापस आने लगती है। जैसे ही वो वापस आती है तो रास्ते में वो दोनों भाई खेतों से आते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को देखकर नागिन एकदम से क्रोधित हो जाती है, लेकिन वो भेष उसका वही लड़की का होता है, और उन दोनों के पास जाकर उनसे कहती है कि तुम्हें मैं स्वर्ग की यात्रा कराऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि स्वर्ग कितना अच्छा होता है। वो दोनों उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, लेकिन वो ऐसे मोहित हो जाते हैं कि उस लड़की के बिल्कुल पीछे चल देते हैं, और पीछे चलते चलते वहीं पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहां पर उन्होंने उस नाग को मारा था। अब तो नागिन उस जगह पर पहुंचकर अपना विकराल रूप ले लेती है, और विकराल रूप लेने के बाद उन्हें यह तक कहने का मौका नहीं देती कि हमसे गलती हो चुकी थी या हमने गलतीवश तुम्हारे नाग को मार दिया था। वो दोनों को लपेट लेती है और लपेट कर उनको बारी बारी से डसने लगती है। उन पर इतने डंक मारे जाते हैं कि बस उनकी गिनती भी करना मुश्किल हो जाता है, और उनको मारकर उसी कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। और फिर जैसे ही गांव के लोग बाग वहां से गुजरते हैं तो गांव वालों को पता चलता है कि इस कुएं के अंदर दो लाशें पड़ी हुई होती हैं। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, उन लाशों को निकाला जाता है, और निकाल कर देखा जाता है तो इन्हों पता चलता है कि इनको किसी सर्प ने डसा है, और फिर ले जाकर गांव वाले उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक नागिन अपने नाग का बदला लेती है, और जबकि ये तो इच्छाधारी नाग नागिन थे, कुछ भी कर सकते थे और किसी तरह का भेष भी बदल सकते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप नाग नागिन में विश्वास करते हैं? इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं या नहीं होते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और कोई भी क्राइम अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।